गई है। आपी पति के यही हालिया यही ते हो बतला किया तोरा मुझे लग रहा है क्या यही राजा महाराजा मेरे पति को मारा है? यही मारा। हाँ यही मारा है। आहो खेतकारी या नाम आहो राजा हो। अरे बहन चलो चल के पूछते हैं कि मेरे पति देव को क्यों मारा ये। आखिया खैला कहो अंगना के तोरा यही पता। हे बहन ये बताओ, ये मेरा शिकार है, मेरे शिकार के पास आकर तुम ये सभी ये 700 मृगरानी स्वामी स्वामी कहकर रो रही हो। आखिर बात क्या है? अगर तुझे कोई संकट पड़ा है, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं। 700 मेरा दुनिया मेरा काला मेरा गा होला क्या ये काला मिर्गा तुम्हारा पति है? ये मेरा पति देव है। मेरा पति देव आपको क्या बिगाड़ा था जो आप मेरे पति देव की जान ले ली? नहीं बहन, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा था। मैं भी जो मंगल शिकार खेलने के लिए आया था, मैं इसे अपने धनुष बाण से मारा हूँ। ये मेरा शिकार है। मेरे 700 मृगिनी में मेरे पति देव एक ही काला मिर्गा था और उसे भी तुमने मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। सुनो मेरे पति देव को जिंदा कर दो। सुनो, अगर तुम्हारा ये 700 मृगरानी में एक काला मिर्गा था, चलो बहन, मैं जोनापुर का राजा हूँ। 14 कोस का राज है। बहन चलो तुम हमारे साथ, मैं तुम सबको रहने के लिए महल बनवा दूंगा, पहनने के लिए वस्त्र भी दूंगा, जेवर जेवरात भी दूंगा, खाने के लिए भोजन भी दूंगा। नहीं, मुझे आपका कपड़ा नहीं, मुझे जेवर जेवरात, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा सुहाग इस दुनिया से चला गया तो मैं तुम्हारे घर जाकर क्या करूंगा? आहो किया तोरा आखला को हो राजा जी, आहो खेत खा
कहिए अगना के हमारो ए बहन। हाँ नहीं तो तुम्हारा ये पति मेरा खेत खलियान खाया है, नहीं तो अगना का पत्थर खाया है। मैं धोखे से तुम्हारे पति को मारा हूँ। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, चलो मैं तुम्हें अपना धुना पूरा दिल जाऊंगा। ये 700 मिलियन को मैं रहने के लिए मकान बनाऊंगा, पहनने के लिए वस्त्र दूंगा और खाने के लिए भोजन दूंगा। ना मुझे भोजन चाहिए ना मुझे कपड़े चाहिए। मेरे पति देव 700 मिर्गिनी मेरा एक ही काला मिर्गा था, उसे आप मुझे जिंदा कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तीर कमान से निकल जाने के बाद और बात जुबान से निकल जाने के बाद वापस नहीं होता है। इसी तरह से किसी इंसान के शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो वो कभी वापस नहीं होता है। मैं भी तुम्हें 700 मिर्गिनी मिलकर तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम एक जोगी फकर बनकर द्वारी द्वारी भिक्षा मांगोगे, तुम्हें मांगा हुआ भिक्षा तक नहीं मिलेगी। और जिस तरह मैं तड़प रही हूँ उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे लिए तड़पेगी। अरे बहन, उठा लो चलो। तो करवे महाराज, मैं तुझे बार बार मना कर रहा था कि मैं उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज, आज देख उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गया। 700 मिर्गनी में एक काला मिर्गा था, जिसे मैंने अपने धनुष बाण से मार डाला। अच्छा, वो 700 मिर्गनी ने मुझे श्राप दी है कि जा रे राजा गोपी चांद, आज से तुम
भागा नहीं। राजा उसे रंग जोगी फकीर बनकर द्वारे द्वारे भिक्षा मांगेगा। नहीं महाराज, महाराज चला जाए, लौट कर अपनी ढूंढ अगर चला जाए। नहीं दरबारी, मैं अब अपनी राज झोनापुर नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जाएंगे महाराज? क्योंकि मेरा शरीर श्रापित हो गया है। तुम एक काम करो। क्या? तुम यहाँ से चले जाओ झोनापुर शहर। अगर माँ मैना बनती पूछी थी कि मेरा बेटा भक्त राजा गोपीचंद कहाँ है, तो तुम कह देना कि हे महारानी, आज महाराज ने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अच्छा, इसलिए मुझे पहले भेज दिए और महाराज शिकार को लेकर झोनापुर राज आ रहा है। नहीं महाराज, जो रानी अपनी पुत्र की समान मानती है, आज तक मैंने उनके साथ कभी झूठ ना बोला। आज मां मैनावंती के साथ मैं झूठ कैसे बोलूं? महाराज बातों को चला जाए महाराज, क्यों ना चलते हैं। महाराज तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ झोनापुर राज। अगर माँ मैनावंती पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ है, तो केवल इतना बता देना कि आज महाराज ने बहुत बड़ा शिकार मारा है, मुझे पहले भेज दिए, महाराज पीछे से आ रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं आपका नमक खाता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। आपको लिए जाकर रानी मैनावंती के साथ आज ये सिपाही झूठ अवश्य बोलेगा। आ रहा मैं जब ये ठीक है महाराज। क्यों नहीं? आ
ध्यान देंगे। इस मेले के अंदर घूमने वाले